गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 10 बजने वाले हैं। आज भी लेट हो गई हूँ। लेट होने का कारण मालूम क्या है? आज मुझे रात को नींद नहीं आई, पता नहीं बेचैनी बहुत हो रही थी, समझ ही नहीं आया। तो फिर मुझे शायद मुश्किल से 3:45 बजे नींद आई और मैं बीच में उठी, 5 बजे उठी, नहीं 5:15 बजे उठी। फिर मैंने रात को जो पानी जोड़ा था तो पाइप निकाल के आई हूँ। फिर वापस जाके सो गई थी। और रात को हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी बारिश की, तो मैंने सोचा शायद आज मौसम ख़राब है तो लेटे गए हो। फिर नींद भी अच्छी पूरी हो गई। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ आज हरी सब्जी। हरी सब्जी मेरे पास ढेर सारी कटी हुई है, जो कि मैं परसों काट के लाई थी। उसे बनाएंगे और लेंगे कढ़ाई। आजकल ना दोस्तों, मेरा घर चारों तरफ से बंद है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मच्छर कहाँ से आ रहे हैं। मुझे डाउट ये है कि चिमनी की तरफ से तो नहीं आ रहे, क्योंकि इधर से काफ़ी छेद है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, इतने मच्छर हो रहे हैं कि पूछो मत। और मेरे तो कहीं ऐसा भी नहीं कि चलो अंदर पानी जमा है, कहीं कुछ भी नहीं। दोस्तों, कल का ब्लॉग बहुत मतलब उतना खास नहीं बना। और बस क्या करें, कल कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। ऐसा मोंकू ने मेरे को डाइवर्ट कर दिया। अच्छा, आज कविता की मम्मी आई है, टुंगा वाली मामी जी आई है। मैंने उनके लिए कद्दू की सब्ज़ी बना रही, उनको बहुत पसंद है। तो मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी कल। कल तो वो आए नहीं थे, फिर मैंने रख के रखी। मैंने फिर आज उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कल की बनी हुई है, खाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ, उनको पसंद है। तो मैं उनको दे दी। और उन्होंने वो मेरे लिए दाल बना के लाई थी, क्योंकि मुझे उनके हाथ की दाल बहुत पसंद है। मोटी दाल, चूल्हे की पकी हुई लकड़ी पे, मेरे ख्याल से खुले बर्तन पे या गैस पे, कुछ ऐसे ही पकाते हैं वो। तो चलिए बनाते हैं नाश्ता। दोस्तों, 11 बज रहे हैं। नाश्ता मैंने कर लिया है। मैं आई थी पानी भरने, ताला भी नहीं खोला था मैंने गेट का। और आज मैंने अभिषेक को बोला है कि भाई मेरे लिए ज़रा मिश्री ले आना, अगर तुम चक्राता जाओ। अब काम तो मुझे भी था पोस्ट ऑफिस में, मुझे वो पैसे जमा करने थे, उसके लिए भी नहीं जा पा रही हूँ। मुझे चाहिए कोई ऐसा जो लेके जाए, जो जा रहा हो और उसी के साथ में वापस आऊँ। तो एकमात्र सहारा अभिषेक का है। और इस फ़ोन पे ना मुझे टेम्पर्ड भी लगवाना था, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा है, बहुत वैसा हो रखा है ये बीच बीच से ना स्क्रैच जैसे। मुझे कुछ खास नहीं था नाश्ते में। मैंने बनाए थे अस्के, और अस्के का आटा मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था, खमीर ज़्यादा हो गया वो, और उसके बन ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपके साथ उसे शेयर नहीं कर पाई और दिखा नहीं पाई आपको, क्योंकि टूटे फूटे से बने थे। तो मैंने वही 3 अस्के बनाए, वो खा लिए। अब वो सोच रही हूँ कि वो आटा मुझे गाय को देना पड़ेगा, क्योंकि ख़राब तो नहीं कर सकते भाई, क्या ही करें। चलते हैं ज़रा टमाटर को देखते हैं, फिर उसके बाद एक एक चक्कर बगीचे में डालेंगे। और आज मैं लगाने वाली हूँ, कल मैंने कद्दू के बीज नहीं बोए थे, आज बोऊंगी। और देखा, अब ये इसके साथ बड़े हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। अब सपोर्ट के लिए कुछ है ना इनको आने के लिए।
मैंने अभी तक वो कद्दू के बीजों की बुआई करी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा पिताजी से पहले बात कर लूँ, उनके हालचाल पूछ लूँ। तो मैं फिर अभी जा रही हूँ। अब अंदर किसी का फ़ोन भी आ रहा है, मेरे ख्याल से मैं सुधा को कर रही थी फ़ोन, पर अब कोई आ तो रहा है कि सुधा ने उस समय उठाया नहीं, शायद उसी का फ़ोन है। तो यहाँ पे ना मेरे गेंदे के बीज डाले हुए थे मैंने। अभी देखना पड़ेगा ये किस टाइप का गेंदा है। ऐसा तो नहीं कि जंगली हो गया है, बोया था मैंने तो अभी उगा है। इनके मैंने गुड़ाई कर दी और इन्हें अक्टूबर में गमलों में लगाए जाएंगे। और यहाँ नीचे मैंने लगाई है मिर्ची की पौध, में इसकी भी गुड़ाई कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च की पौध लगाई थी, उसकी गुड़ाई कर दी है। यहाँ पे मेरा लेडी फिंगर का एक पेड़ है, उसकी भी गुड़ाई कर दी है। और ये जो जरगू का पेड़ है, इसकी भी मैंने गुड़ाई कर दी है। आज मैंने बहुत काम किया है। 4:15 हो रहे हैं और आज ब्राउनी भी आ रखी है। यहाँ पे ऊपर भाड़ों वाली मामी जी गाय चुगा रही हैं मेरे कंपाउंड में, ऊपर ग्राउंड में। तो चलिए मिलते हैं गाय से, देखते हैं इनकी गाय कैसी है। आज भी हवा चल रही है, हवा बहुत तेज़ हवा चल रही है। मौसम गड़बड़ है, पर बारिश दे तो रखी है 5 बजे से, अब आएगी पता नहीं, थोड़ी बहुत। नाम क्या रखा है मामी जी इनका गाय का? नाव राखी हूँ के गाय के हमारे बोला नाव राखो कावरी कावरी चांदो बाँको घन खोस खोस यहाँ नाव राख्नु त कावरी यही कावरी यही चांदो, यहाँ के चांदो मुँह यही कावरी यही चांदो। ऊपर वाली का नाम चंदो है, इसका नाम कावरी है और इसका नाम बांको है। यही बांको ऊपर है। तो जी देखो ऐसा होता है, जिनको जानकारी होती है ना वो बहुत कुछ जानते हैं। मैंने टमाटर, मैंने पहले भी बोला था, मैंने घने लगा दिए हैं। तो अभी मामी जी कह रही हैं कि बहुत घने लगा दिए हैं टमाटर, इनको उखाड़ो दूसरी जगह लगाओ।
तो अभी मैं वही करती हूँ और उनको उखाड़ के दूसरी जगह लगाती हूँ। पहले तो मैं क्यारी तैयार कर लेती हूँ और पानी की बाल्टी ले जाऊँगी ऊपर, फिर इनकी सिंचाई करूँगी क्योंकि और बाकियों को मिट्टी चढ़ानी है। तो अब चलते हैं, फिर वही काम करते हैं और क्या करें। ब्राउनी ब्राउनी, चल चल। दोस्तों, मैंने जो टमाटर की पौध लगाई थी ना, सच्ची में वो बहुत घनी लगा दी थी। वो जो एक जगह लगाई थी ना, वो कम से कम 2 क्यारियों में और लगाई है, तब जाके ये सही बैठी है। अब मुझे तो आइडिया ही नहीं था, मैं तो सारा इकट्ठा ही लगा दिया। अब ये बहुत हेल्दी हो जाएंगे पेड़ ऐसे, जब इनको दूर दूर लगाओ और उसके बाहर मिट्टी लगा दो। अब चलाती हूँ मैं मोटर, इनकी सिंचाई कर देती हूँ। आज कविता की मम्मी आने वाली है यहाँ पे, वो काटेगी घास अपनी गाय के लिए नीचे से। आज पूरा दिन मैंने गुड़ाई निड़ाई का काम किया है घर के अंदर का। बस सुबह जो साफ़ सफाई होती है रोज़ की, मेरा जो डेली रूटीन का काम है वो मैंने किया, बाकी बाहर का ही किया। ये फूल गुड़ाई करे नीचे। 5:25 हो गए हैं। मैंने जो यहाँ पे झाड़ियाँ लगाई थी, टमाटर जो लगाए थे वो मैंने सारे उखाड़ दिए। अब उखाड़े क्यों है, क्योंकि मैंने इसको बहुत दूर दूर लगाए हैं, क्योंकि ऊपर मामी जी ने बोला कि आपने इसको उखाड़ के दूर दूर लगाना है, क्योंकि मैंने इकट्ठा ही लगाया था इसको और बहुत घन एक ही क्यारी में लगा रखे थे। अब पता कितनी क्यारी में आए, उसको उखाड़ के 2 क्यारियों में और लगाए। यानी कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए, जो कि मुझे मालूम नहीं था बिल्कुल भी। लग तो रहा था मुझे शुरू में ही कि मैं बहुत गलत लगा रही हूँ ये पौध, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि तुमने झाड़ियाँ बहुत पहले लगा दी, तो शायद क्योंकि अभी एक बार ये थोड़े से और बड़े होंगे, इसके बाद मिट्टी चढ़ेगी, फिर जो घास आएगा वो निकालना पड़ेगा, तब जाके वो झाड़ियाँ इसमें लगानी पड़ेंगी। तो फिर मैंने सारे टमाटर उखाड़ के इनको अलग अलग लगा दिए हैं। और देखिए कितने क्यारी में लगाए हैं मैंने। इस क्यारी में सिर्फ 5 पेड़ है और यहाँ पे सिर्फ 4 पेड़ हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको। और इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पे है 15 पेड़, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे दूर दूर लगाना था और मैंने क्या करा था, सिर्फ यहीं पे लगा रखे थे, यहाँ तक लगा रखे थे, ये सारे इकट्ठे लगा दिए थे मैंने। तो इतना फासला होना चाहिए इनमें, तभी इनकी ग्रोथ बढ़ती है और पौधा हेल्दी होता है। तो इसीलिए मैंने सारे पेड़ उखाड़ दिए टमाटर के। इसमें थोड़ा सा धनिया भी आया है और कुछ इतना सा धनिया और भी है। मतलब ये तो इस क्यारी में इतना ही निकला है, लेकिन बाहर की क्यारी में, उधर ऊपर वाली क्यारी में थोड़ा ज़्यादा निकला है। वो मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है, उसको रोज़ धूप में रखना पड़ेगा, तब जाके वो अच्छा बनेगा। ग्लोव्स रख देते हैं नीचे। मैं कर रही हूँ कविता की मम्मी का इंतज़ार, उनको घास काटना है, तो सोच रही हूँ जब वो घास काटेंगे मैं भी थोड़ा नीचे से सफाई कर लूँगी बस, क्योंकि मुझे अकेले डर लगता है स्नेक का। आजकल टाइम स्नेक का है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना सा धनिया निकला है मेरा। थोड़ा ही बोया था मैंने, सिर्फ ऐसे जैसे चटनी वटनी बनाने के लिए। अभी दोबारा फिर बोना पड़ेगा। अब ये दाना अलग अलग करेंगे, नया बीज बनेगा, इसको बोने के काम आ जाएगा। तो चलिए करती हूँ, मैं कविता की मम्मी को फ़ोन करती हूँ, वो कहाँ रह गए। उन्होंने कहा था जैसे ही 5 बजेंगे मैं आ जाऊँगी, लेकिन अभी तक तो आई नहीं। कविता की मम्मी आई है घास काटने। ओ मम्मी तू डोरी आना। हाय बढ़िया गो। हाँ दातरले काटो। और यहाँ तो
मामी जी फपरिया काट रही हैं, फपरिया। मौसम कुछ इस तरीके से है, काले काले बादल आ रखे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे एकदम बारिश होने वाली है। 6:30 हो रहे हैं और मैंने पूजा पाठ कर लिया, मुँह हाथ धो के दिया बत्ती कर ली है, तो मुँह हाथ मैंने धो लिए हैं और अभी जस्ट मुँह पे कुछ लगा के आई हूँ। मैंने एक सीरम बना रखा है खुद से, वो लगा के आई हूँ। पता नहीं कौन जा रहा है अभी, कहीं तो जा रहे हैं कोई। और मुझे आज गांव जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई, कारण कविता की मम्मी का कोई सामान था यहाँ पे और उनको घास भी काटना था, तो इसीलिए फिर मैं नहीं जा पाई, क्योंकि जिनके साथ मुझे जाना था वो फिर टाइम से चले गए। आज मैंने ज़्यादातर गुड़ाई का काम किया है, बाकी कोई काम नहीं किया मैंने। फूल इतने प्यारे खिल रहे हैं। शुरुआत देखो कैसी हुई है, कितनी खूबसूरत। बहुत ही सुंदर है, इनको देख देख के मन ऐसे खुश रहता है। और मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि मम्मी को मेरी वाइट फ्लावर और ये पिंक रोज, मतलब फूल उन्हें ज़्यादा ही पसंद थे, सारे ही पसंद थे, लेकिन वाइट और ये पिंक उनका बहुत पसंदीदा था। और हमारे घर में भी जितनी गांव में जो गुलाब के जो पेड़ लगे हुए हैं ना, माँ के लगाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये शुरुआत है अभी, ये इनका पहला स्टेप है। उस दिन मैंने गुलाब तोड़े थे और कल फिर तोड़ूंगी, और ढेर सारे फिर से खिल गए हैं। दोस्तों 7 बजने वाले हैं और एक्चुअली मैंने जो दिन में खाना खाया था तो मैं 4 बजे करीब तो कुछ नहीं खा पाई। तो अभी मैं अपने लिए एक प्रोटीन वाला पराठा बना रही हूँ, वही सोयाबीन का स्टफ्ड पराठा बना रही हूँ। एक पराठा बनाऊँगी और उसे खाऊँगी अभी, क्योंकि मैं जल्दी से बना लेती हूँ, फिर 7 बजने वाले हैं। तो दोस्तों रात के 9:36 हो रहे हैं और मैं अभी तक एडिटिंग कर रही थी। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब कविता की मम्मी आई थी ना, शायद आप लोगों को समझ नहीं आया होगा कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। तो वो मुझे बता रही थी कि उनको बहुत से सांप दिख रहे थे, और जब वो घास काट रही होगी कल परसों में कहीं पे भी, तो उन्होंने मतलब सांप के ऊपर ही छलांग मारी, उनको दिखा ही नहीं। लास्ट में जब उन्होंने घूम के देखा तो वहाँ पे सांप था। तो कहती कि मेरे को ना, मैं बहुत डर गई थी और डर के मारे उसको मैंने मार दिया।
तो मैंने बोला कोई बात नहीं, उसको मुक्ति मिल गई अब कोई बात नहीं, अब आपने भी अपने बचाव के लिए वो सब किया। तो बस यही बातें हो रही थी। और कभी कभी ना ऐसे होता है कि मैं भूल जाती हूँ उस समय आपको उसके बारे में बताना कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो यही बात कर रहे थे, और अब आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। फिर से कहूँगी, 2 दिन की ज़िंदगी है, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है। खुश रहिए, मस्त रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू।